प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन को ध्यान करेंगे। अपन शनिवार के संदेश में ये सुने हैं कि व्याख्या या सत्य सिद्धांत, व्याख्या सही रीति से करना है और सत्य सिद्धांत को अपन प्रचार करना है। तो सिद्धांत के लिए कान नहीं देने से अपन परिपूर्ण या संपूर्ण नहीं बनते हैं। यहाँ तक अपन शनिवार के दिन सुने हैं। तो सत्य सिद्धांत या सही वचन का सही व्याख्या क्यों करना है, करने से क्या लाभ है, न करने से हानि क्या है, नष्ट क्या है। सत्य सिद्धांत को प्रचार करने से क्या लाभ है, अगर सत्य को प्रचार नहीं करने से नष्ट क्या है, उसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। तो इसीलिए है कि यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 7वां अध्याय 24 वचन, अपन वचन को ठीक रीति से व्याख्या इसीलिए करना है कि देखिए यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 7 और 24 वचन में अपना यीशु मसीह अपना भाई या अपना पति, अपना प्रेमी कहे है। देखिए बात, देखिए यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 7 और 24 वचन में देखो, मुंह देखकर न्याय न करो, मुंह देखकर न्याय न करो, परंतु टीक टीक न्याय करो। हालेलुया। क्या बताए? मुंह देखकर न्याय न करो, टीक टीक न्याय करो। किनका बात है ये? यीशु मसीह ने बता रहे हैं, यीशु मसीह का बात है। तो इसीलिए है कि अपन वचन को न्याय करना है। आज अपना ध्यान अंश क्या है? जो वचन का मसीह को न्याय करना, वचन का यीशु मसीह को न्याय करना है। मुंह देखकर न्याय मत करो, टीक टीक से न्याय करो। क्यों कह रहे हैं? तो वहां के लोग यीशु के विरोध बात कर रहे हैं। इसका मतलब यीशु कैसा बता रहे हैं कि तुम्हें शैतान पकड़े है और तू शैतान को, जब दुष्टात्माओं को निकलने वाला नहीं, तुमको ही दुष्टात्मा पकड़े है, ऐसा बात कर रहे हैं। मसीह के ऊपर वचन में आप देखें तो आपको समझ में आए। क्या यीशु मसीह को शैतान पकड़े? क्या यीशु मसीह को शैतान पकड़ सकते? क्या? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, महाप्रधान है, महाज्ञानवान है, कितना प्रेमवान है, दयालु है। तो उस यीशु मसीह को लोग क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह को दूषित कर रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि तुझे शैतान पकड़े है। तो उस सब लोगों को देखकर यीशु ने कह रहे, मुंह देखकर न्याय मत करो, ठीक ठीक से न्याय करो, ठीक ठीक से न्याय करो। यीशु ने वो लोगों को देखकर कह रहे हैं। तो यीशु को अन्याय हो रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं वहां पर लोग। देखिए एक दिन अपन न्याय आसन के सामने चलने वाले हैं, वहां पर अपने को न्याय पूछने वाला, लेखा पूछने वाला परमेश्वर रहे। वो परमेश्वर और कोई नहीं। यहाँ पर जो लोग यीशु मसीह को न्याय नहीं कर रहे हैं, आज यहाँ पर यीशु को अन्याय कर रहे हैं, जो अन्याय को सहित से, अन्याय को सहन से ले रहे हैं, वही यीशु मसीह कल न्यायासन के सामने सबको न्याय करने वाला है, सबको लेखा पूछने वाला है। क्या ये लोग कल वहां पर चलकर, जब यीशु मसीह ने वहां पर न्यायासन में बैठ के रहता है, ये लोगों को देखकर पूछते हैं, क्या बेटा मैं धरती में था जब तुम मेरा मुंह देखकर न्याय करे, इसका मुझे अन्याय करे हो तुम, क्यों ऐसा करे? तब ये लोग क्या बात बोलते हैं? जब बात बोलने के, कुछ जवाब देने के लिए कुछ सुविधा रहेगा क्या? जवाब देने के लिए कुछ जवाब उनके मुंह में रहते क्या? बिल्कुल नहीं, चुप होना है या नहीं? तो आज यीशु मसीह को समाज में, पूरे समाज में लोग, इस धरती में, पूरे पृथ्वी में यीशु मसीह को अन्याय कर रहे हैं। कैसे? यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह अकेला स्वर्ग देने वाला है, यीशु मसीह अकेला उद्धार करता है, परमेश्वर का पुत्र है। अपन प्रचार कर रहे और सबूत भी दिखा रहे हैं, गवाही बता रहे, बहुत लोगों का गवाही बता रहे और सबूत भी दिखा रहे हैं, लेकिन भी यीशु को अन्याय कर रहे हैं। यीशु का नाम लेते खुद मारपीट हो रहे हैं, सताव कर रहे हैं,
और यीशु के नाम को प्रचार नहीं करने देते। कितना अन्याय कर रहे हैं आज लोग, है ये। तो इसलिए यीशु को न्याय नहीं कर रहे हैं। तो ये बाहर के लोग पूरे संसार में ऐसा है, लेकिन लेकिन और आश्चर्य की बात यह है कि समुदाय समाज में, ईसाई समाज में, ये ईसाई समाज कलीसिया के बाहर अन्याय हो रहे हैं, लेकिन कलीसिया में भी विश्वास लोगों, सेवक लोगों के द्वारा ये भक्त लोग भी यीशु को अन्याय कर रहे हैं। ये बहुत दुख बात है। ये बात से यीशु मसीह का मन में दुख है। देख रहे हैं यीशु मसीह क्या बिल्कुल भक्त लोग यीशु मसीह को अन्याय कर रहे क्या? तो बिल्कुल अन्याय कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ऐसा कर रहे हैं कि वचन को ठीक रीति से व्याख्या नहीं करने से यीशु को अन्याय हो रहे हैं। वचन को ठीक रीति से व्याख्या नहीं करने से जो वचन का यीशु मसीह को अन्याय हो रहे हैं। समझ में आई बात? क्योंकि पवित्र बाइबल में एक वचन है, वचन आकर तुम्हारे सामने खड़े होकर वचन ऐसा बात करते हो, क्या तुम मेरे बारे में, एक वचन तुम्हारे सामने आकर ऐसा बात करे तो क्या तुम मेरे बारे में क्या समझ रहे हो? मेरे अंदर छिपे हुए सत्य क्या है, तुमको मालूम है? ऐसा प्रश्न पूछने से क्या बोलते हैं सेवक लोग? कुछ जवाब नहीं देगा। उनके मन, उनके दिमाग में जो ज्ञान है उस ज्ञान के अनुसार वो वचन को व्याख्या करते रहते हैं। वो सत्य होने दो, असत्य होने दो, है या नहीं? जैसा मसीह के बाहर लोगों के मन में कुछ तरह की विचार, राय है पहले से उनके मन में, पहले से उनका दिल में कई प्रकार के राय, कई प्रकार के विचार है, तो इसलिए यीशु को स्वीकार नहीं करते कितने सबूत दिखाने पर भी। उसी प्रकार भक्त लोगों या सेवक लोग भी व्याख्या करने से पहले उनके मन में जो स्वयं, उनके स्वयं बुद्धि जो रहते हैं, उनके स्वयं ज्ञान के अनुसार ही वो वचन को व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने का तरीका से नहीं करते। अगर वैसा ठीक रीति से व्याख्या करें तो आज कलीसिया में इतने झूठ शिक्षाएं, इतने झूठ प्रचार क्यों निकलते हैं, क्यों रहते हैं? पहला विषय यह है कि नाना प्रकार के भाषा सब लोग बात करने का जरूरी नहीं, लेकिन प्रचार ये कर रहे हैं कि हर व्यक्ति कंपल्सरी, हर व्यक्ति आवश्यक, हर व्यक्ति मस्ट एंड शुड, एवरीवन मस्ट एंड शुड स्पीक लैंग्वेजेस। ये कैसे हो सकता है? हर व्यक्ति भाषा कैसे बात करते हो? वो पवित्र आत्मा का दान है। 9 दान में किसी एक दान को पवित्र आत्मा ने देगा। और क्या बता रहे हैं? आखिरी जो 7 नारसिंगे है प्रकाशित वाक्य में, आखिरी नारसिंगे फूकने के बाद, आखिरी नारसिंग फूकने के बाद कलीसिया चले जाते हैं। कलीसिया स्वर्ग में या बादल में मसीह के साथ चले जाते हैं। लोग ये कहते हैं कि नारसिंह नहीं, पहले ही कलीसिया चले जाते, कलीसिया चले जाने के बाद नारसिंह फूकते हैं धरती में। अरे किसके लिए फूकते हो? ये एक दुष्प्रचार है। उसी प्रकार और पौल, भक्त पौल है, तो भक्त पौल ने विवाह के बारे में उनके हर पत्री में याद किया है, जो विवाह करके सेवा कर सकते हैं, बिना विवाह के द्वारा भी सेवा कर सकते हैं। जो पेतरुस, यूहन्ना, याकूब जो है, जो चेले, प्रभु के चेले तो शादी करके और उनके परिवार के साथ सेवकाई में है। लेकिन आज पौलुस भी बताए तुम शादी करके भी तुम परिवार के साथ सेवा कर सकते, बिना शादी से भी कर सकते हैं, वो पाप तो नहीं। लेकिन आज ऐसा बता रहे हैं कि नहीं, शादी नहीं कर लेना, स्त्री से अपवित्र नहीं होना है, स्त्री से अपवित्र नहीं होना, वैसा होने से तुम स्वर्ग में सियोन पर्वत पर नहीं रहते हैं, सियोन पहाड़ पर नहीं पहुंचते हैं, वो 1,44,000 में नहीं रहते बोल के एक झूठ शिक्षा बता रहे। और उतना क्यों, आखिरी में भक्त पौल होने दो। पुराने नियम में दाऊद, ये दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, मूसा, अय्यूब, ये भक्त लोगों बड़ी परीक्षा से, क्लेश में से चले हैं स्वर्ग में, है ना? नए नियम में पेतरुस, यूहन्ना और पौल, सभी लोग, और बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का सिर काटे गए हैं, यानी स्टेफन, लोग, भक्त लोग पूरा बड़े क्लेश में से चले हैं। लेकिन आज प्रचार कर रहे क्लेश नहीं है, अपने को बिंदास रखो, यीशु मसीह चोर जैसा आएगा, अपने को ले जाएगा, ऐसा प्रचार कर रहे। तो ऐसा प्रचार करने से प्रथम पेतरुस की पत्री 4वां अध्याय 1 वचन में ऐसा बात क्यों कहा है पेतरुस जी ने? प्रथम पेतरुस की पत्री देखिए, प्रथम पेतरुस की पत्री
4 का अध्याय, प्रथम पेत्रुस 4वां अध्याय, पहला वचन देखो, पहला वचन। इसीलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियारा के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। हालेलुया। दुख उठाना है, क्लेश उठा के चलना है। मसीह शरीर में दुख उठाए, तुम क्यों नहीं उठाते? तो दुख उठाने का मनसा जो है वो हथियारा का जैसा धारण करना है। कितने अच्छे से बता रहे है या नहीं? तो ऐसा जैसा उनका दिमाग, उनकी बुद्धि, स्वयं बुद्धि बोल रहे हैं, उस प्रकार उनकी स्वचित्त के द्वारा व्याख्या करने से ही इतने सारे झूठ निकले हैं। आज ऐसा प्रचार कर रहे ना, फिर कल न्यायासन के पास देखिए, प्रथम दूसरा कोरिन्थियोस की पत्री 5वां अध्याय में, कल दूसरा कोरिन्थियोस की पत्री 5वां अध्याय 10वां वचन में क्या होता है कल के दिन देखो। दूसरा कोरिन्थियोस की पत्री 5वां अध्याय 5 और 10, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल, तो 10वां वचन में सबका हाल अपन, ये आवश्यक है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए। हालेलुया। हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए। जब क्या बोलते हो तुम, वचन रूपक मसीह को अन्याय कर रहे हैं, वचन का यीशु मसीह को, कल न्यायासन के सामने चलकर लज्जित होते हैं, है या नहीं? बिल्कुल होते हैं। क्या आप पास्टर जी आप बार बार वचन रूप मसीह, हाँ बिल्कुल है। अपना यीशु मसीह वचन के रूप में भी है, वचन रूप में है यीशु मसीह। जो वचन का यीशु मसीह को न्याय करना है, ये कहाँ है? बिल्कुल है यूहन्ना के सुसमाचार पत्र पहला अध्याय पहला वचन देखिए। यूहन्ना के सुसमाचार पत्र पहला अध्याय पहला वचन। आप बोल रहे हैं नहीं वचन अलग है यीशु मसीह अलग है। वचन अलग नहीं, यीशु मसीह अलग नहीं, दोनों एक ही है। देखो, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। ये देखो, आदि में कौन था? वचन। आदि में वचन था ना, ये वचन क्या है? व्यक्ति है। आदि में वचन क्या है? व्यक्ति। यही वचन आते आते व्यक्ति रूप में है वचन, अपने को शास्त्रों के रूप में आ गए। व्यक्ति रूप में वचन आते आते अपने को दिन होने के बाद, युग होने के बाद, अपने को हाथ में, जो पवित्र बाइबल के अंदर अक्षर या कैसे आए हैं? शब्द या लिखावट शास्त्रों के रूप में आए हैं। हालेलुया। इसको बोलते हैं शास्त्रों का मसीह। पहले व्यक्ति रूप में है, व्यक्ति रूप में वचन, युग होने के बाद अपने हाथ में शब्द शास्त्रों के रूप में आए हैं। तो वचन जो है अपने हाथ में सौंपे है, ये पवित्र शास्त्रों का मसीह को तुम अन्याय कैसे करते हो? और कुछ दिन होने के बाद यही वचन शरीरधारी होकर मानव शरीर से धरती में फैला हुआ है। देखो कितने बड़ी बात है। पहले आदि में परमेश्वर के पास था वचन व्यक्ति रूप में, कुछ युग होने के बाद शास्त्रों के रूप में, भविष्यवक्ताओं के शास्त्रों के रूप में आए हैं, अपने हाथ में आए हैं। और कुछ युग होने के बाद, कुछ दिन होने के बाद, और शरीर धारण, मनुष्य रूप में शरीर धारण होकर धरती में फैला हुआ। अब बताइए, यीशु मसीह अलग है, वचन अलग है। परमेश्वर का पुत्र वचन व्यक्ति एक ही है, अपने हाथों में सौंपे है शास्त्र, पवित्र शास्त्रों का लिखा हुआ। वो शास्त्रों का मसीह भी एक ही है, क्रूस में बलि हुए यीशु मसीह भी एक ही, तीनों एक ही है, अलग अलग नहीं। तो आप बताइए, मसीह को तुम अन्याय कैसे कर रहे हो? मसीह को अन्याय कर रहे, इसलिए भजन संहिता 56 में देखो, भजन संहिता 56 पांचवा वचन में दाऊद ने ये बात कर रहे हैं, दाऊद ने ये बात कर रहे हैं कि देखिए 56 पांचवा वचन में, वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा लगा कर मरोड़ते रहते हैं, उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती है। ये देखिए, ये दाऊद कह रहे हैं मेरा हर बात को उल्टा अर्थ लेते हैं, दिन भर उल्टा अर्थ लेते हैं और कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की, सारी कल्पना दाऊद के विरोध करते रहते हैं।
तो ये दाऊद का बात नहीं, पवित्र आत्मा बता रही है, यीशु मसीह के बारे में ऐसा हो रहा है। यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह का वचन को उल्टा अर्थ प्रचार कर रहे, उल्टा व्याख्या बता रहे हैं, झूठ बात, झूठ शिक्षा बता रहे हैं, कल्पनाएं बता रहे हैं। इसीलिए यिर्मयाह 8 और 8 में, इसीलिए यिर्मयाह 8 और 8 में प्रभु ऐसा कहा है कि देखो, 8 और 8 में कैसा कहा है, देखो यहाँ पर, तुम कैसे कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे साथ है, परंतु उनके शास्त्रियों ने उसका झूठ विवरण लिखकर उसको झूठ बना दिया है। अरे बाप रे, झूठ व्यवस्था को झूठ विवरण लिखकर पूरा झूठ बना दिए है। ये कितने दुख की बात है, दर्द की बात है। सुनिए, समझ में आए तो अगर एक मूल वचन परमेश्वर दी है, उस मूल वचन को व्याख्या करने का तरीकों से ठीक रीति से व्याख्या करना है। जब भी जो वचन रूपक मसीह को, वचन का यीशु मसीह या शास्त्रों का मसीह को न्याय होता है। लेकिन ऐसा करते हैं कि प्रचारक ने, सेवक लोग मूल वचन लेकर उनका उद्देश्य जो रहते हैं, उनका उद्देश्य को उस मूल वचन में लगाकर संदेश देते हैं। उनका बुद्धि, उनका कल्पना को, उनका ज्ञान को उस वचन में, अगर नहीं तो पहले उनका मन में एक बोलने का, उनका मन में एक इच्छा है, एक इच्छा है चेतावनी देने का है, तो उसको ही एक बराबर, उसको बराबर एक वचन लेते हैं, उनके जो चेतावनी देने का है उस चेतावनी को मूल वचन को लेकर उसमें मिला के प्रचार करते हैं। ऐसा पूरा झूठ बता रहे हैं, झूठ बता रहे हैं। तो देखिए, ऐसा बार बार, एक बार नहीं, हजारों 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 बार जो शास्त्रों का मसीह, वचन का यीशु मसीह को अन्याय हो रहे, अन्याय कर रहे, ठीक ठीक अन्याय नहीं कर रहे। तो बाहर वो सभा में रहकर बड़े बड़े संदेश देते हैं, लेकिन जितना भी संदेश दे रहे हैं तो उसमें तुम वचन के द्वारा, वचन को जो लिए है ठीक रीति से व्याख्या करने का नियमों के द्वारा आप संदेश दे रहे हैं, नहीं तो तुम्हारे मन की बुद्धि, तुम्हारी कल्पना के द्वारा तुम व्याख्या कर रहे, कैसे व्याख्या कर रहे हो वो देखना है यानी। इसीलिए याकूब की पत्री में अपन जो सेवक नहीं बनना है, याकूब की पत्री 3रा अध्याय पहला वचन में याकूब भक्त ने कहा, हे मेरे भाइयों, तुम्हें बहुत उपदेशक ना बनो, उपदेशक ना बनो, क्योंकि तुम जानते हो कि हम उपदेशकों का और भी सख्ती से न्याय किए जाए। ये देखिए, उपदेशक को देखो सख्ती से न्याय किए जाएगा। दोषी ज्यादा न्याय पूछेगा, उपदेशक को सख्ती से न्याय किए जाएगा परमेश्वर का न्याय के सामने। तो इसलिए उपदेशक मत बनो। उपदेशक बन के तुम्हारी बुद्धि से उपदेश करने से कल न्याय आसन के सामने लज्जित होते हैं। इसीलिए पौलुस भी उनका प्रिय पुत्र तीमुथियुस को ऐसा बताया है कि प्रथम तीमुथियुस की पत्री 4 का अध्याय 16 वचन, प्रथम तीमुथियुस की पत्री 4 का अध्याय 16 वचन में ये बताया है बात, अपने और अपने उपदेश में सावधानी रख, अपने और अपने उपदेश में सावधानी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। देखो, ठीक रीति से ध्यान रखना है, क्या उपदेश दे रहे हैं, उपदेश सही रीति से देना है, ध्यान रखो, क्योंकि जो सुनने वाला है उन्हें उद्धार पाने वाला है, उद्धार पाए लोग आत्मिक जीवन में बढ़ना है। तो कौन से संदेश, कौन सा उपदेश दे रहे हैं कि ये सही व्याख्या सही कर रहे हैं या नहीं। जो शास्त्रों का मसीह, वचन का यीशु मसीह को आप न्याय कर रहे या अन्याय कर रहे। अगर अन्याय कर रहे हो बिल्कुल लज्जित होते हैं, बिल्कुल लज्जित होते हैं। प्रभु कल न्यायासन के सामने जाने के बाद अपनी सेवा को देखकर ऐसा बताना है कि हे मेरे सेवक, मेरे प्रिय सेवक, तुम धरती में जितने भी सेवा करे है, हर दिन हर संदेश में तुम मेरे को, मुझे न्याय करे है, तो हे धन्य है अच्छे, तुम धन्य है, तुम विश्वास योग्य है, ले ये तुम्हारा उपाय, ये है तुम्हारे महिमा लो बोल के बोलना है ऐसा मसीह। क्या कल अपन विश्वास योग्य दिखते हैं? क्या कल न्यायासन के सामने यीशु मसीह के हाथ से अपन कुछ महिमा पाते, क्या पार पाते या नहीं? पाना है तो सत्य को प्रचार करो, ठीक रीति से व्याख्या करो। वचन का मतलब क्या है? यीशु मसीह, शास्त्रों का मसीह, वचन का यीशु मसीह, शास्त्रों का मसीह को हर समय पर न्याय करना है। अन्याय हो रहे हैं, इसीलिए आज का ध्यानांश, क्या ध्यानांश ये है?
वचन वचन का यीशु मसीह को न्याय करना। तो ठीक है, ये है आज का संदेश। आइए अपन आज से लेकर हर दिन वचन का यीशु मसीह, ये शास्त्रों का यीशु मसीह को हर दिन ठीक ठीक रीति से न्याय करेंगे। उस तरह के अनुग्रह पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। सोमवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे, तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश फल फला। हाँ प्रभु, हे वचन पहले परमेश्वर के सामने, हे यीशु मसीह आप वचन के रूप व्यक्ति में था, बाद में प्रभु शास्त्रों के रूप में हमारे हाथों में आए, और प्रभु तुम शरीर धारण कर, मनुष्य का शरीर धारण कर धरती में फैला हुए। आपके मर्मिक विषय के लिए धन्यवाद करते हैं। हे यीशु मसीह आप वचन में हैं, तो हम वचन को ठीक रीति से न्याय करने का अनुग्रह दे प्रभु। हर उपदेशक, हर प्रचारक, हर सेवक को प्रभु वचन को ठीक रीति से व्याख्या करने का बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, चितौनी को सुनकर ठीक रीति से व्याख्या करने का अनुग्रह दीजिए प्रभु, हम मांग रहे हैं। और कल मिलते जो वचन की गहराई में और वचन को व्याख्या करने का नियमों को देखने का अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को विशेष रूप से हर दिन सत्य संदेश सुनने उनको सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।